नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम आज गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि क्या मेजर इवेंट है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि जो लास्ट वीक में जो एनईएफटी का जो डेटा आया वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आया, और उससे पहले वाला जो दिन था बुधवार को, ये जो एक एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डेटा आया वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया। तो ये इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर में पड़ा, और डॉलर के लिए ज़्यादा अच्छा खबर रहा। खास करके लास्ट वीक में ज़्यादातर जो न्यूज़ था डॉलर के लिए पॉजिटिव वाला था, जिसके वजह से गोल्ड को ज़्यादातर अपसाइड की ओर जाने नहीं दिया, और गोल्ड ज़्यादातर डाउन साइड में रहा और बेरिश मूवमेंट को बरकरार रखा। अगर हम इस वीक के बारे में बात करेंगे, ये जो 7 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीक में आपको कोई देखेंगे तो पूरा सप्ताह में कोई मेजर इवेंट नहीं है। 7 तारीख आज है, आज देखिए 7, 8 को कोई मेजर इवेंट नहीं है। 9 तारीख को एक एफओएमसी मिंट का मीटिंग है, जिसका बहुत ज़्यादा ऐसे भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर में नहीं पड़ता है। फिर भी अब इस सप्ताह में एक मीटिंग, एक दो अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलेगा तो उसका तो इफेक्ट रहेगा। और बाकी आपको थर्सडे को जो वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है वो है। तो जब अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है तो आप समझ जाइए कि मार्केट हो जाता है बेलगाम, और मार्केट मेकर लोग इसको चलाने का कोशिश करता है। तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ट्रेड करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट आप जो सोचेंगे उसके हिसाब से नहीं होगा, मार्केट के हिसाब से मार्केट होगा। इसलिए जॉन टू जॉन ट्रेड को प्रेफर करना चाहिए। हम चलते हैं चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो ये डेली का चार्ट है, तो डेली का चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका हाई और लो को देखिए, ठीक है। तो ये कल जो इससे पिछले वाला जो दिन का जो हाई था वो आपको 3345 की था, और लो जो था उसका बहुत ही 3320 के 20 पर था, क्योंकि उस दिन में कोई डेटा नहीं था, और मतलब मार्केट हॉलीडे था, यूएस बैंक बंद था, जिसके कारण से ऐसा रहा। और आज के दिन में मार्केट थोड़ा सा गैप अप करके ओपन हुआ, और उसके बाद फिर से डाउन साइड की ओर आने लगा। और ये कारण यही है क्योंकि डेटा जो फ्राइडे को, थर्सडे को जो पॉजिटिव था, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन में मार्केट में पड़ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है जिस प्रकार से इसका लो को, जैसे कि 2 दिन पहले का जो लो है उसके नीचे मार्केट ऑलरेडी एक बार पिन कर चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है इस एरिया तक आने का प्रयास करे। ये देख रहे हैं आप, 3246 वाला एरिया तक आने का प्रयास करेगा। अगर इसी प्रकार से आज के दिन में डाउन साइड रहता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम इसमें जो ट्रेंड जो लाइन से उसको मैं लगा देता हूँ, तो आप देखिए, तो इसका जो हाई रहा वो आपको 3300 ये 65 जो था, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसके पास तक भी नहीं पहुंच पाया, और ये 45 ही अभी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, 40 से 45 के बीच में। तो यहाँ अगर इसके नीचे जब तक है तो इसको हम लोग डाउन साइड में ही हम लोग टॉप से सेल को ही प्रीफर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अगर फिर एक लेवल पे आता है तब फिर हमें बाई करना है, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादातर बाइंग को अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। जब भी डाउन साइड आए तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम बाई करें। तो यहाँ पर अब क्या है, इस रेजिस्टेंस को देखेंगे 3300 वाला, 3300 से नीचे अगर आता है तो मार्केट यहाँ पर आने का कोशिश करेगा, और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर मिलता है 3203 के पास। तो ये आने वाले दिन की आज और आजकल के बीच में ये सारा कुछ हो सकता है। बस देखना ये है कि इसको आज होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो आज कहाँ से हम ट्रेड को फाइंड करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे। तो ये आगे हम H1 का टाइम फ्रेम पे, तो H1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद टाइम नहीं लगाया यहाँ पर आने के लिए, 2 घंटा में यहाँ पर पहुँच गया। तो अब ये इस जोन को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस जोन पे रहा तब तो ठीक है, यहाँ से हम फिर बाइंग का अपॉर्चुनिटी एक बार तो हमें दे दिया है, लेकिन दोबारा अगर यहाँ से अभी हमें बाई नहीं करना चाहिए। दोबारा हम अगर मार्केट को यहाँ आता है 2300 और 28 के बीच में, तो यहाँ से हमें सेल करना है। और अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पर, अगर 8 के नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो फिर हमें यहाँ से लेकर 92 तक के लिए सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। और इसके बाद फिर अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर
3276 और 74 के बीच में हमें तक जो है यहाँ पर मार्केट आने का चांसेस रहेगा। और इसके बाद नीचे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपको 3259 और 64। तो ये जगह है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एसएसएल है जो कि आपको 3243 है। तो इतना दूर तक आज ही तो नहीं चला जाएगा जहाँ तक हमें लग रहा है, लेकिन मार्केट आज थोड़ा सा मोनोपोली कर सकता है, इसलिए ये दोनों जोन को हिट कर सकता है, थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। तो M15 के हिसाब से चलते हैं, तो M15 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बार अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी दे दिया है और इस जगह से भी जा चुका है, तो दोबारा वो इसको हिट करके यहाँ तक आ सकता है। तो देखना है कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर हमें बाइंग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और हमें यहाँ पर इस बार जो है हमें 92 तक का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या तो फिर ये 88 वाला, यह इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये अभी सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि ये पहले मार्केट नीचे था तो मैंने रेजिस्टेंस बना रखा था, तो अब ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक M15 के हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट आज यहाँ तक भी हिट कर सकता है। और आपको ये लेवल याद रखना है, अगर नीचे का लेवल देखेंगे तो आपको 3276 से 74 और उसके नीचे आपको 3259 से 64, ये लेवल को ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है 3224 से 28 के बीच में और 42 और 45 के बीच में। ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है आज के दिन में सेलिंग के लिए, और अगर कोई भी जोन को ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ये है आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ से हम सेलिंग और बाइंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर हम DXY को देखने चलेंगे तो DXY का क्या है कि पॉजिटिव खबर होने के बाद DXY तो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, लेकिन जब तक कि 100 के नीचे रहेगा, 100 के नीचे रहेगा तब तक हमें इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है। इसका जो ट्रेंड 100 के नीचे तक बदलने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अगर H1 में देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट जो इसका सपोर्ट था उससे ऊपर होल्ड किया है H1 का कैंडल, तो ये यहाँ जाने का कोशिश कर रहा है। सिंपल है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से क्या है कि ये अपसाइड यहाँ का लिक्विडिटी लेके ये अप क्लोजिंग दिया है और ये अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये DXY यहाँ तक आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड तो आपको 3228 तक जरूर जाएगा। तो इसका जो अभी तक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रहा है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और गोल्ड में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला है। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन और इसके आधार पर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और ये एक सेलिंग जोन होगा यहाँ पर 96.95 से लेके 96.856, और यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा 96.359 और 96.254 यहाँ से। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से हम आज DXY को सेल और बाई कर सकते हैं, और यहाँ तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, यहाँ से हमें अच्छा सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, और फिर यहाँ तक आता है तो यहाँ से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन आज के दिन में मार्केट में कोई मेजर इवेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने का चांसेस नहीं है, लेकिन इसके और इसके बीच में तो चांसेस मिलेगा। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूर अपना खुद का एनालाइज करिए। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिले। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।